गाइस, यदि आप सेमेस्टर 2 में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है। ठीक है, यदि देखिए पेपर में देखिए ये बहुत ही भयंकर मतलब कि तो हेलो गाइस, यदि आप सेमेस्टर 2 में हैं, ठीक है, यदि आप मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस सब्जेक्ट है यदि आपका, तो वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है स्पेशल। और इसमें हम इसका सिलेबस बताने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सब्जेक्ट हर कोई लिया है। ठीक है, मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना, कहीं भी स्किप नहीं करना। ठीक है, और हाँ, इसका हिंदी में मीनिंग और इंग्लिश दोनों हम बताने। देखिए हम यूनिट वाइज किए हैं। देखिए पहला यूनिट में क्या पढ़ना है आपको। देखिए कम कम सीरियल, ठीक है, अर्थमेटिक पढ़ना है आपको, जिसमें सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है आपको, जिसमें प्रॉफिट लॉस हुआ, ठीक है, पार्टनरशिप हुआ, परसेंटेज हुआ, ये सब एवरेज हुआ, रेशियो प्रोपोर्शन हुआ, एरिया पढ़ना है, वॉल्यूम सरफेस पढ़ना है, एरिया पढ़ना है। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। किस में पढ़ना है? यूनिट 1 में पढ़ना है। ठीक है, कम सीरियल अर्थमेटिक, ठीक है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, पार्टनरशिप, ये सब पढ़ना है। एवरेज, रेशियो, जितना भी मैथ का टॉपिक है इसमें है। ठीक है, यूनिट 2 में, सॉरी यूनिट 1 में। अब देखिए यूनिट 2 में हम देखिए क्या है आपका। यूनिट 2 में आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि प्रोबेबिलिटी का परिचय क्या है, इसका क्या परिभाषा है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, थ्योरम पढ़ना है आपको, इवेंट, जैसे कि ये हुआ, इवेंट्स हुआ, इंडिपेंडेंट इवेंट हुआ। ठीक है, अभी इस थ्योरी यहाँ पे हुआ। ठीक है, यूनिट 3 में देखिए क्या पढ़ना है आपको। यूनिट 3 में क्या पढ़ना है? स्टैटिक्स पढ़ना है आपको, ग्राफिकल पढ़ना है आपको। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, स्यूर्स क्या होता है, और कैंट्रल क्या होता है, टेंडर्स क्या होता है, जैसे कि मेन हुआ, मीडियन हुआ, मोड, मेन डिवीजन हुआ, ये सब क्या है, मेन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है। ठीक है, एनालाइज करना है आपको। इसमें यूनिट 3 में पढ़ना है आपको। देखिए यूनिट 4 में क्या पढ़ना है आपको। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है आपको? लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग क्या होता है, अल्फ़ाबेट टेस्ट होता है, नंबर सीरीज, ये सब पार्ट हुआ। ये सब मैथ का पार्ट है आपको। ठीक है, लॉजिकल, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग, अल्फ़ाबेट टेस्ट, नंबर सीरीज। ठीक है, अल्फ़ामेरिक सीरीज क्या होता है, एनालॉजी क्या होता है, कोडिंग हुआ, डिकोडिंग हुआ, ब्लड हुआ, रिलेशन हुआ, वेन डायग्राम हुआ, ये सब रीजनिंग का हुआ। अभी हम जस्ट ऊपर बताए हम आपको, वो सब मैथ का था। ये जो यूनिट 4 हुआ, यूनिट 4 ये स्पेशल रीजनिंग में है। इसमें ठीक है, क्या है रीजनिंग में। ठीक है, तो ये रहा इंग्लिश का सिलेबस, मतलब इंग्लिश में लैंग्वेज में। ठीक है, इंग्लिश में। अब इसी को हम हिंदी में ठीक है, चलिए अब हम इसको आपको हिंदी में बता देते हैं। यूनिट 1 में क्या पढ़ना है आपको? वाणिज्यिक अंकगणित। ठीक है, ये स्पेशल वाणिज्यिक अंकगणित पढ़ना है। और इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है वो समझ लीजिए। जैसे कि सरल चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि पढ़ना है, साझेदारी, प्रतिशत पढ़ना है, औसत पढ़ना है, अनुपात अनुपात पढ़ना है, क्षेत्र पढ़ना है, आयतन पढ़ना है, पृष्ठभूमि पढ़ना है, रेख एवं द्विघात समीकरण पढ़ना है। ये सब आपको मैथ चैप्टर हुआ, इसके अंतर्गत पढ़ना है। किसके अंतर्गत? अंकगणित के अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत ये सब पढ़ना है आपको। ठीक है, तो यूनिट 2 में क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है कि संभावना पढ़ना है, जैसे कि परिचय, ठीक है, शर्त, संभावना, गुणन, प्रमेय, स्वतंत्र घटनाएं, ये सब पढ़ना है आपको। यूनिट 3 में देखिए क्या पढ़ना है? सांख्यिकी पढ़ना है। इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या पढ़ना है? ग्राफिकल प्रतिनिधित्व पढ़ना है, आवृत्ति वितरण, केंद्र प्रवृत्ति का उपाय, माध्य माध्यिका, बहुलक, ठीक है, माध्य विचलन, मानक विचलन, सहसंबंध, प्रतिगमन, विश्लेषण, ये सब आपको इकाई 3 यानी यूनिट 3 में पढ़ना है, जैसे कि हम ऊपर बताएं। ठीक है, यूनिट 4 में क्या पढ़ना है? तार्किक तर्क पढ़ना है, यानी कि रीजनिंग पढ़ना है। वर्णमाला परीक्षण हुआ, संख्या श्रृंखला पढ़ना है, अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला पढ़ना है, सादृश्य हुआ, कोडिंग हुआ, डिकोडिंग हुआ, रक्त संबंध हुआ, वेन आरेख हुआ, ये सब पढ़ना है। तो इस प्रकार हमारा मैथमेटिकल वाला जो एनालाइज हुआ वो सब चैप्टर का सिलेबस कवर हुआ। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।